हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड 10वीं बोर्ड रिजल्ट 60% से ज्यादा फर्स्ट डिवीजन। हजारीबाग की ज्योत्सना ज्योति ने 99.2% से टॉप किया। 3,38,398 स्टूडेंट्स हुए पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने शुक्रवार को क्लास 10वीं बोर्ड एग्जाम यानी मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि आम चुनाव को देखते हुए हम लोग इस बार जल्दी रिजल्ट जारी कर रहे हैं। अन्य सालों के मुकाबले इस बार 20 दिन पहले रिजल्ट हुआ है। टॉप 3 में 4 लड़कियां हैं, सभी हजारीबाग की इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की हैं। झारखंड टॉपर ज्योत्सना ज्योति को 99.2% नंबर मिले हैं। सेकेंड टॉपर जो सना संजूरी को 98.6% अंक मिले हैं। थर्ड टॉपर करिश्मा सृष्टि सोमिया को 98.4% नंबर मिले हैं। 10वीं रिजल्ट में टॉप 10 में 44 छात्र छात्राएं शामिल रही। 3,38,398 स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए हैं। इनमें से 2,05,110 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। 1,53,733 स्टूडेंट्स सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं। सिर्फ 19,555 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। इस बार के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 91% रहा, तो लड़कों का पासिंग परसेंटेज 89.70% रहा। जैक मैट्रिक रिजल्ट, प्रतिभा और सुमित बने रांची टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। मैट्रिक परीक्षा में 90.39% बच्चों ने सफलता हासिल की है। रांची जिले का 89.65% रिजल्ट हुआ है। झारखंड टॉप 10 में कुल 44 विद्यार्थी हैं, जिनमें रांची के 6 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें 5 छात्राएं और 1 छात्र हैं। रांची से प्रतिभा महतो और सुमित कुमार महतो संयुक्त टॉपर हैं। दोनों ने 491 अंक हासिल किए हैं। झारखंड में दोनों ने चौथा स्थान हासिल किया है। बीजेपी प्रत्याशी 22 अप्रैल से दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी 22 अप्रैल से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। प्रत्याशियों के नामांकन के समय प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में 4 चरणों में 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। चौथे चरण में शामिल बीजेपी के क्षेत्र सिंहभूम, खुंटी, लोहरदगा और पलामू के एनडीए उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी। 22 अप्रैल को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गीता कोड़ा, 23 अप्रैल को खुंटी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं 24 अप्रैल को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समीर उरांव और पलामू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बीडी राम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हजारीबाग में निकली आकर्षक झांकियां, आला अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। हजारीबाग शहर की ऐतिहासिक रामनवमी के 10वीं जुलूस का आगाज गुरुवार की देर शाम से हो गया और एकादशी की देर रात समापन हो गया। शुक्रवार को दोपहर के बाद जामा मस्जिद से गुजरने वाली झांकियों को आजान के लिए कुछ समय के लिए रोकी गई। इसके बाद जामा मस्जिद रोड से होती हुई सभी झांकियां अपने अपने अखाड़ा वापस चली गई। इस दौरान जो है 10वीं और एकादशी शाम तक जिला प्रशासन ने निगरानी रखी। वहीं मंच से डीसी, कमिश्नर, डीआईजी, एसपी समेत कई अधिकारियों की पैनी नजर बनी रही। वही समाज सेवियों ने राम भक्तों के बीच चना, गुड़, पानी, कोल्ड ड्रिंक, नींबू का वितरण किया। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए राम भक्तों पर पानी और फूल का छिड़काव भी किया गया। हजारीबाग में नवमी की रात 9 बजे से अलग अलग अखाड़ों से झांकियां निकलने लगी और जो है इंद्रपुरी चौक, जिला परिषद चौक, बड़ा बाजार, बस स्टैंड, बड़का गांव रोड, जो है कटकमदाग रोड, पेलावल होती हुई सभी झांकियां झंडा चौक पहुंची और ताशा की धुन पर महावीर स्थान, पंच मंदिर चौक होते हुए जामा मस्जिद रोड से लगभग शुक्रवार रात जुलूस का समापन हो गया। वही तलवार लाठी खेलने में लगभग 100 से अधिक राम भक्त जो है चोटिल हो गए हैं। उनका इलाज सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में किया गया। वही मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर से लगभग 19 कैंप लगाए गए थे, जिनमें करीब 150 राम भक्तों का इलाज करवाया गया। गिरिडीह में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत। शादी समारोह में गए थे ननिहाल। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। वे शादी समारोह में भाग लेने के लिए ननिहाल गए हुए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस घटना के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई। डुमरी थाना क्षेत्र के तेलखारा गांव में तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब जाने से जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई अपने मामा डालेश्वर साव के घर शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे। शुक्रवार को दोपहर जब दोनों भाई तेलखारा स्थित एक तालाब में नहाने के लिए गए तो धीरे धीरे गहरे पानी में समा गए।
स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को तालाब से निकाला एवं डुमरी रेफरल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान आशीष 16 वर्षीय एवं छोटू 16 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों गिरिडीह जिले के बगोदर बाजार के रहने वाले हैं। इधर इस घटना से मृतक के परिजनों एवं उनकी ननिहाल में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। परिजनों की माने तो दोनों भाई शुक्रवार की दोपहर नहाने के लिए तालाब चले गए थे। इसी दौरान दोनों का पांव फिसल गया और दोनों भाई तालाब में डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों भाई शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन इस घटना के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई। डीजे लदे वाहन की चपेट में आकर महिला की मौत। शादी की खरीदारी कर लौट रही थी। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में डीजे साउंड लदे वाहन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई है। मिली खबर के मुताबिक मृतक महिला घटना के वक्त शादी की खरीदारी कर वापस घर लौट रही थी। वे अपने बेटे के साथ बाइक से बाजार से लौट रही थी। इसी दौरान दोनों माँ बेटे डीजे साउंड लदे पिकअप वैन की चपेट में आ गए। घटना पंदना मोड़ के गैड़ा गांव के निकट हुई है। वाहन से कुचले जाने के बाद मां और बेटे दोनों ही घायल हो गए। बाद में महिला की मौत हो गई। मृतक महिला का नाम पार्वती देवी और उसके घायल बेटे का नाम सूरज दास बताया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों मां बेटे को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस संबंध में महिला के पति मित्तल रविदास की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया है। डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती है मैट्रिक स्टेट टॉपर ज्योत्सना ज्योति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस साल के रिजल्ट में हजारीबाग का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की ज्योत्सना ज्योति ने इस बार राज्य भर में टॉप किया है। ज्योत्सना को 496 अंक 99.2% आए हैं। ज्योत्सना आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है और समाज सेवा करना चाहती है, गरीबों की सेवा करना चाहती है। बता दें कि जो टॉपर ज्योत्सना मूल रूप से चतरा के गिद्धौर प्रखंड की रहने वाली है। ज्योत्सना के पिता राजेंद्र कुमार दास सरकारी शिक्षक हैं। वर्तमान में मयूरहंड के स्वामी विवेकानंद +2 उच्च विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य हैं। ज्योत्सना की मां गृहिणी हैं। ज्योत्सना के दादा महादेव दास भी सरकारी शिक्षक थे, वह रिटायर्ड हो चुके हैं। पोती ने जो है टॉपर बनने पर उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि ज्योत्सना शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी रही है, हमेशा क्लास में टॉप किया है। ज्योत्सना ने कहा है कि स्कूल से आने के बाद वह पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करती थी। स्कूल से आने के बाद वह हॉस्टल में भी देर रात तक पढ़ती थी। उसने कहा है कि शिक्षा से ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए। बता दें कि जो है ज्योत्सना 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। झारखंड के पलामू में रामनवमी पर झड़प के सिलसिले में 10 लोग गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान 2 समूहों के बीच हुई झड़प में शामिल रहने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि बृहस्पतिवार की रात पलामू जिले के कजरू गांव में हुई झड़प के सिलसिले में दोनों समूह के 5-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विश्रामपुर के उप संभागीय पुलिस अधिकारी राकेश सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया है कि गाँव में व्याप्त तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। सिंह ने कहा है कि हर साल की तरह गांव में कई लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन दूसरे समूह के सदस्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि शोभा यात्रा मस्जिद वाले मार्ग की ओर से गुजरने वाली थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 समूह के बीच उस दौरान झड़प हुई जब दूसरे समूह के सदस्यों ने यह तर्क देते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा रोकने की कोशिश की कि यह पहले कभी मस्जिद की ओर से नहीं गुजरी थी। उन्होंने बताया कि झड़प में करीब 5 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एसडीपीओ ने बताया कि तनाव को देखते हुए हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल वहां स्थिति नियंत्रण में है। उलगुलान रैली की सुरक्षा को लेकर 2000 जवानों की तैनाती, एसएसपी ने लिया जायजा। 21 अप्रैल को राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन की उलगुलान रैली निर्धारित है। रैली में देश भर के बड़े राजनेता शामिल होंगे। ऐसे में रैली स्थल, एयरपोर्ट, होटल, सर्किट हाउस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी स्थानों की सुरक्षा के लिए 2000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। वह ट्रैफिक रूट निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ साथ पूरे शहर में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाकर गहन जांच की जा रही है। शुक्रवार को रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रभात तारा मैदान स्थित रैली स्थल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी के अनुसार रैली स्थल की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मुकम्मल तरीके से की गई है। राज्य के बाहर से आने वाले वीआईपी की सुरक्षा के लिए होटल से लेकर रैली स्थल तक जवानों की तैनाती की गई है। ट्रैफिक को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है।
बोकारो में गजराज का उत्पात, जंगल में महुआ चुनने गए ग्रामीण को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। वन विभाग से मुआवजे की मांग। बोकारो जिले के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के तिलैया गांव में शुक्रवार को हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। जानकारी के अनुसार ग्रामीण जंगल में महुआ चुनने के लिए गया था। इसी दौरान उसका सामना हाथियों से हो गया, जिसके बाद हाथियों ने ग्रामीण को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान लहरू महतो के रूप में की गई है। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद मामले की सूचना वन विभाग को दे दी गई। इधर ग्रामीण और मृतक के परिजन वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बताते चले कि पिछले दिनों बोकारो के डीएफओ रजनीश कुमार ने ग्रामीणों को आगाह भी किया था कि 28 की संख्या में हाथी इलाके के जंगल में विचरण कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों को आगाह किया था कि वह महुआ चुनने के लिए जंगल में ना जाएं, लेकिन फिर भी ग्रामीण महुआ चुनने के लिए जंगल जाते हैं। गौरतलब हो कि महुआ की खुशबू हाथियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाथियों को महुआ खूब भाता है। इस कारण महुआ के सीजन में अक्सर हाथियों का झुंड इलाके में पहुंच जाता है। वही वन उत्पादों पर आश्रित ग्रामीण जान पर खेलकर जंगल में महुआ चुनने जाते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को एक ग्रामीण को जान गंवानी पड़ी। वही घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। हजारीबाग की रामनवमी जुलूस से लौट रहे बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत। हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस देखकर लौट रहे बाइक सवार व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना शुक्रवार करीब 11:30 बजे की है। बाइक सवार की पहचान तिलैया निवासी बीरेंद्र प्रसाद के 34 वर्षीय पुत्र रवि केसरी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने पल्सर बाइक से गुरुवार को अपने घर से हजारीबाग जुलूस देखने आया था। शुक्रवार को जुलूस देखकर वह अपने घर वापस लौट रहा था। इसी क्रम में पटना रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रहे मिनी ट्रक से टकरा गया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर में युवक की खोपड़ी खुलकर सड़क पर गिर गई। युवक का पैर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया और घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 2 छोटी बेटी और अपनी पत्नी को छोड़ गया है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी सुमित साव दलबल के साथ पहुंचे और एम्बुलेंस से शव को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया गया है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके परिचित बताते हैं कि युवक झुमरी तिलैया में कपड़ा का व्यवसाय करता था। लोहरदगा की सना संजूरी 10वीं बोर्ड में बनी सेकंड टॉपर। कहा 3 से 4 घंटे करती थी सेल्फ स्टडी, बनना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने शुक्रवार को 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में सना संजूरी सेकंड स्टेट टॉपर बनी है। सना मूल रूप से लोहरदगा जिले के स्नेहा प्रखंड के सिंगे हातू तोराड़ गांव की रहने वाली है, लेकिन हजारीबाग के इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही है। रिजल्ट आने के बाद मीडिया से सना संजूरी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आवासीय स्कूल में पढ़ाई की रूटीन लाइव चल रही थी। स्कूल में पढ़ाई के अलावा 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी। इसके साथ ही शिक्षकों का भी काफी सहयोग मिला है। इसकी वजह से यह सफलता मिली है। सना कहती है कि कभी नहीं सोचा था कि टॉप 5 में स्थान प्राप्त करूंगी, लेकिन अच्छे अंक मिलने की उम्मीद रखी थी। उन्होंने कहा कि पापा यूसुफ अंसारी पेशे से किसान हैं। वे इंटर तक की पढ़ाई की है, लेकिन उनका सपना था कि जो परेशानी हम झेले हैं वह तुम लोग के भविष्य के आड़े नहीं आने दूंगा। शायद यही वजह है कि आर्थिक परेशानियों के बाद भी उन्होंने हॉस्टल भेजा। मेरी सफलता अकेले मेरी नहीं है, इसके पीछे पूरे परिवार का संघर्ष है। मैट्रिक में किसान के बेटे नीतीश कुमार ने किया बोकारो टॉपर। डॉक्टर बनकर गरीबों का करेगा मुफ्त इलाज। झारखंड के बोकारो जिले के चास प्रखंड के पंडरू गांव निवासी नीतीश कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में 487 अंक लाकर राज्य में 8वां व जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनता हाई स्कूल पंडरू चास का छात्र नीतीश कुमार महतो डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहता है। उलगुलान न्याय महारैली नहीं, आदिवासी अपमान रैली कहिए बाबूलाल मरांडी। 21 अप्रैल को रांची में होने वाली उलगुलान न्याय महारैली को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम और इंडिया गठबंधन पर तंज किया है। मरांडी ने कहा है कि इसे सही मायनों में उलगुलान रैली नहीं बल्कि आदिवासी अपमान महारैली कहा जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस की इस रैली के लिए पोस्टर जारी किया गया है। इसमें झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तस्वीर नहीं है। ये हास्यास्पद है और आदिवासियों के लिए अपमान की बात है। बाबूलाल ने जारी पोस्टर में हेमंत सोरेन की तस्वीर पर भी तंज किया है। कहा है कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को रैली के बहाने महिमा मंडित किया जा रहा है। अब जेएमएम का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन परिवार तक ही सीमित रह गया है। कहा है कि राज्य की जनता ये सब देख रही है और चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन की रैली में जमीन से जुड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। इस आयोजन में सिर्फ परिवारवादियों को ही जगह दी जा रही है।
एएसआई का बेटा निकला ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाला गिरोह का सरगना। सासाराम से रांची के सप्लायरों को करता था सप्लाई। रांची पुलिस ने खेलगांव इलाके से 17 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपित सुमन कुमार, ऋषिकेश कुमार और अभिषेक रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुमन और ऋषिकेश सदर इलाके में रहते हैं और अभिषेक बरियातू इलाके का रहने वाला है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नामकुम से लेकर खेलगांव के बीच ब्राउन शुगर का एक बड़ा तस्कर सुमन रहता है, जो कि बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर सप्लाई करता है। सुमन पुलिसकर्मी का बेटा है। सुमन के पिता जामताड़ा जिला बल में एसआई के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस ने खेलगांव इलाके में छापेमारी कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह का सरगना सुमन है। सुमन सासाराम से ब्राउन शुगर लाता है और रांची में सप्लायरों को ब्राउन शुगर देता है। सुमन सप्लायरों के अलावा किसी को ब्राउन शुगर नहीं देता था। सुमन को पता था कि ग्राहकों को ब्राउन शुगर देने से वह पुलिस की गिरफ्त में जल्द आ जाएगा। आज से शुरू होने जा रहा है हॉकी रांची लीग। 20 साल बाद एक बार फिर खिलाड़ी दिखाएंगे दम। रांची के हॉकी प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 20 साल बाद एक बार फिर से हॉकी रांची लीग शुरू होने वाली है। इस लीग से उभरते खिलाड़ियों को अपना कौशल निखारने का मौका मिलेगा। शनिवार से मोरहाबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लीग शुरू होगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि हॉकी झारखंड की गांवों और छोटे शहरों में हॉकी को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए हॉकी झारखंड की ओर से सभी जिला संघों को 10-10 लाख रुपए अनुदान और हॉकी किट दिए जाने की योजना है। लीग में कुल 18 टीमें भाग ले रही है। इनमें पुरुषों की 12 और महिलाओं की 6 टीमें शामिल हैं। इसके लिए हॉकी रांची की ओर से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुरुषों की टीम को 2 अलग अलग पूल में रखा गया है। लीग का पहला चरण 26 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद 30 अप्रैल से पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग रांची में होगी, जो 10 मई तक चलेगी। इस टूर्नामेंट के बाद हॉकी रांची लीग का दूसरा चरण शुरू होगा। हालांकि दूसरे चरण की तिथियों की घोषणा 9 मई के बाद की जाएगी। आज रांची आएंगे सचिन तेंदुलकर। इस कार्यक्रम में लेंगे भाग पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। आज 20 अप्रैल को रांची आने वाले हैं। सचिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत करने रांची आ रहे हैं। बता दें कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए एसीआई के राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के तहत उनका झारखंड आगमन होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेंदुलकर आज सुबह 8 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने मास्टर ब्लास्टर को नेशनल आइकन बनाया है। इसी के तहत लोगों की चुनाव में भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसे लेकर वो झारखंड में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरअसल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास के सबसे लोकप्रिय चेहरों में एक है। भारतीय चुनाव आयोग सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाकर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रही है। नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ था बूढ़ा पहाड़। 35 साल बाद पहली बार ईवीएम पर अंगुलियां रखेंगे वोटर। झारखंड के जिस गढ़ बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, वहां करीब 35 साल बाद हजारों वोटर पहली बार ईवीएम के बटन पर अंगुलियां रखेंगे। शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खुद बाइक पर मीलों का सफर तय कर इस इलाके का दौरा किया और यहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। यह इलाका आज भी इतना दुर्गम है कि यहां तक सवारी गाड़ियां नहीं पहुंचती। एक तरफ झारखंड और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को बांटने वाला बूढ़ा पहाड़ माओवादी नक्सलियों का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित पनाहगाह रहा है। उन्होंने बारूदी सुरंगों और हथियारबंद दस्तों के साथ इलाके की जो इस तरह घेराबंदी कर रखी थी कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पहुँचना मुश्किल था। यहाँ रहने वाली तकरीबन 20,000 की आबादी नक्सलियों का हर हुक्म मानने को तैयार थी। ऐसे में उनके लिए भला क्या चुनाव और क्या वोट। लेकिन इस बार पूरे इलाके में बदलाव की सुखद बयार है। सुरक्षा बलों और पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन ऑक्टोपस की बदौलत पूरे 32 सालों के बाद 2022 के अगस्त सितंबर महीने में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से आज़ाद करा लिया गया है। नक्सलियों को खदेड़ने के बाद 16 सितंबर 2022 को इस पहाड़ पर पहली बार एयरफोर्स का MI हेलीकॉप्टर उतारा गया था और तभी एक तरह से बूढ़ा पहाड़ में नई आज़ादी का ऐलान हुआ था। रांची में तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा, चालक गिरफ्तार। रांची के तुपुदाना के पुराने OP के पास मुख्य सड़क पार करने के दौरान शुक्रवार को तेज रफ्तार कार ने एक महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान तुपुदाना निवासी रीता प्रसाद के रूप में हुई है। वह दुर्गा प्रसाद साहू की पत्नी थी। घटना के बाद आनन फानन में घायल महिला को पारस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में कार चालक आकाश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। चालक मूल रूप से रांची के चुटिया थाना स्थित धुमसा टोली का रहने वाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच पड़ताल कर रही है।
बीजेपी को वोट की चोट का एहसास 4 जून को हो जाएगा। राजेश ठाकुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी को वोट की चोट का एहसास 4 जून को हो जाएगा। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा। राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने शुक्रवार को 21 अप्रैल को होने वाली उलगुला न्याय महारैली को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विमर्श किया। इस दौरान ठाकुर ने कई दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने रैली की सफलता के लिए लोकसभा उम्मीदवारों और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के वरीय नेताओं से भी विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि रैली की तैयारी का जायजा लेने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन शनिवार को रांची आएंगे। रैली के संबंध में दोनों नेताओं से विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान ठाकुर ने कहा कि जनता बीजेपी से 10 वर्षों की शासन का हिसाब मांग रही है, लेकिन जनता को जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इधर उधर की बातें कर बरगला रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस चालाकी को जनता बखूबी समझ रही है। उनकी चालाकी का जवाब देने की शुरुआत जनता चुनाव के पहले चरण में विभिन्न प्रदेशों में कर चुकी है। कहा, सत्ता के मद में चूर प्रधानमंत्री को वोट की चोट का एहसास 4 जून को होगा। देश की जनता को अपने जुमले से अंधेरे में रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी के इस पद पर अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। जैक के परीक्षा परिणाम में गिरिडीह के बगोदर का पवन बना जिला टॉपर। जैक का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को जारी हुआ। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में उत्साह दिखा। राज्य स्तर पर टॉप 10 और जिला स्तर पर गिरिडीह के बगोदर के पवन कुमार ने 97.4 अंक हासिल किया। जब पवन का परीक्षा परिणाम उसने खुद और उसके माता पिता समेत रिश्तेदारों ने देखा, उसकी उपलब्धि पर परिवार का हर सदस्य उत्साह से भर गया। उसे बधाई देने और मिठाई खिलाने के लिए ही उसके रिश्तेदारों की भीड़ घर में जुटी। इस दौरान माता पिता पिंकू साहू ने मिठाई खिलाकर बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। राज्य स्तर पर टॉप 10 की लिस्ट और जिला स्तर पर टॉप बनने पर शिक्षा विभाग ने भी पवन को बधाई दी। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने भी पवन को बधाई दी है। जुलूस में मोबाइल उड़ाने वाले बंगाल के 4 चोरों को रांची पुलिस ने 13 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। रामनवमी जुलूस में लोगों के पर्स और मोबाइल उड़ाने वाले 4 चोरों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची के डेली मार्केट थाना पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल भी बरामद किया है। रांची पुलिस पर्व त्यौहार को लेकर पूरी तरह मुस्तैद थी। शांतिपूर्वक पर्व त्यौहार संपन्न कराने के अलावे चोर पॉकेट मारों पर भी नजर रख रही थी। सभी आरोपी रामनवमी जुलूस में मोबाइल चोरी करते पकड़े गए हैं। गिरफ्तार आरोपी रांची में करीब 2 महीने से रह रहे थे और भीड़ भाड़ पर्व त्यौहार जैसे मौकों पर लोग के मोबाइल पर्स समेत अन्य सामान उड़ाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में बंगाल के वर्धमान जिले के बाराबुनी निवासी लखन भाट, पांडेश्वर निवासी नरेश सिंह, गोविंद सिंह और पुरलिया जिले के कालीटोला थाना क्षेत्र के बलरामपुर निवासी कृष्णा सिंह के नाम शामिल हैं। रांची में तस्करी का आरोपित गिरफ्तार, ब्राउन शुगर बरामद। राजधानी की सुखदेव नगर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ तस्करी के आरोपित पिंटू शाह को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 26 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के सासाराम से एक व्यक्ति ब्राउन शुगर मादक पदार्थ लेकर रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में सप्लाई करने आ रहा है। सूचना के बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। आकाशवाणी रातू रोड के पास पुलिस टीम को देखकर कुछ लोग भागने लगे। इस दौरान टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया है कि वह सासाराम से रांची में ब्राउन शुगर सप्लाई करता है और बीच बीच में रांची लाकर भी देता है। जेपी पटेल हजारीबाग के रामनवमी जुलूस में हुए शामिल। इंडिया गठबंधन से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सह मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल शहर की शोभा यात्रा जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान हजारीबाग रामनवमी महासमिति के संरक्षण समिति एवं सदस्यों ने उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट की। रामनवमी जुलूस में पटेल ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर क्षेत्र की सुख शांति की कामना की। उन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण में जुलूस संपन्न कराने के लिए रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष जीतू यादव, संरक्षण समिति के पदाधिकारी, सदस्यों, जिला प्रशासन, गण्यमान्य लोगों समेत हजारीबाग वासियों के प्रति आभार प्रकट किया है। बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से मिली राहत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बाबूलाल के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हुए सूचक को नोटिस जारी किया है। साथ ही सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बाबूलाल ने रामगढ़ थाना में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया है। इसके पूर्व इसी मामले में सिमडेगा थाने में दर्ज प्राथमिकी पर भी बाबूलाल को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। बाबूलाल मरांडी पर एक साक्षात्कार में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन समेत परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
यह साक्षात्कार यूट्यूब के चैनल पर प्रसारित किया गया था। बाबूलाल मरांडी पर आरोप है कि उन्होंने सोरेन परिवार को महाजन बताया है। इस बयान के बाद राज्य के 6 थानों में सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज में जामो कार्यकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। शुक्रवार को रामगढ़ में दर्ज मामले को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। रामगढ़ थाना में 22 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने भांजी लाठियां, मुस्लिम समुदायों ने राम भक्तों की सेवा की। विश्वविख्यात रामनवमी जुलूस के सड़क पर उतरने से पूर्व ही हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार मनीष जायसवाल सड़कों पर दिखे। उन्होंने रामनवमी रूट पर करीब 1 दर्जन से अधिक स्टॉलों पर पहुंचकर राम भक्तों और श्रद्धालुओं के सेवार्थ उनके नैकी कार्य के लिए जो है साधुवाद दिया। इस दौरान जायसवाल का स्टॉल आयोजकों ने अभूतपूर्व स्वागत किया। इसके बाद वह रामनवमी रूट का लगातार निरीक्षण करते हुए राम भक्तों और श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते दिखे। वह कई अखाड़ों की झांकियों में शामिल हुए और उनके साथ मनीष जायसवाल ने खूब लाठियां भांजी व पारंपरिक करतब दिखाते नजर आए। धनबाद के निरसा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। धनबाद में उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को निरसा थाना क्षेत्र के गोरगा बस्ती में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस के द्वारा अभियुक्त विकास सहनी के यहाँ छापामारी की गई है, जहां विकास सहनी अपने घर में मिनी शराब फैक्ट्री संचालित कर रहे थे, जिसका उत्पाद विभाग मिनी नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 4 लीटर जो है केरामिल, 10,000 कैन स्पिरिट, लगभग कुल जो है 350 लीटर तथा विभिन्न ब्रांड का बना हुआ 14 पेटी कुल 124 लीटर नकली शराब और भारी मात्रा में जो है लेबल कैप बरामद की गई है। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की अनुमानित कीमत बताई जा रही है, जबकि विकास साहनी के ऊपर लगभग 4 मामले दर्ज हैं और वह फरार चल रहा है। इससे पहले भी उत्पाद विभाग द्वारा जो है इनके आवास पर छापेमारी की गई थी, जिसमें काफी मात्रा में नकली शराब जब्त की गई थी। बोरियो की सोनम को जिले में 7वां स्थान बनना चाहती है डॉक्टर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार साहिबगंज जिले के छात्र छात्राओं ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। साहिबगंज के छोटे से प्रखंड बोरियो के प्रोजेक्ट के एन गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा सोनम ने जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया है। सोनम ने 468 अंक लाकर जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया है। सोनम की इस उपलब्धि से पूरे परिवार मोहल्ले में खुशी का माहौल है। जो है जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में साहिबगंज में 7वें स्थान प्राप्त करने वाली सोनम ने कहा है कि उसका सपना है कि वह डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।